औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। साहब का वीडियो देखने वाले दोस्तों को पता होगा कि हमने नीले पारे की गोली बनाई और फिर उसको केले के पानी में रखा था। अभी हम इसको यहाँ से निकाल के इसके 24 घंटे कम से कम रखना होते हैं केले के पानी में, लेकिन मैं नहीं बदल पाया, थोड़ा काम में मसरूफ़ होने की वजह से ये 2 दिन पड़ी रही है। अभी इसको निकाल के दूध में रखते हैं और दूध में रखने के बाद इसको ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे हवा में रख देंगे, खुली में, जब तक मैं इस पहली को दो कार साफ़ करके इसमें दूध डाल के लाता हूँ। इतनी देर इसे हवा काफ़ी है। जी दोस्तों, ये गोली को हवा भी लग चुकी है और ये ताज़ा दूध है गाय का। हमने गाय का दूध इस्तेमाल करना है। ये इतना सही चाहिए जिसमें ये गोली डूब जाए। ये गोली इसमें ऐसे छोड़ दूँगा, ये 24 घंटे पड़ी रहेगी। अभी मैं आप भाइयों को इसका अगला जो मटेरियल है जो हमें चाहिए वो मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ, ताकि जो कोई साथ साथ बना रहा है वो भी वो मटेरियल मुहैया कर ले, ताकि उसे बनाने में आसानी हो और मेरे साथ ही वो सारा अमल मुकम्मल कर ले। इसके लिए जो चीज़ चाहिए, जो जिसमें गोली पकेगी, वो मैं आप भाइयों को भी दिखाता हूँ। ये वो चीज़ है जो नीले पारे की गोली को पकाती है। ये भैंस के सींग हैं। हमने भैंस के लेने हैं, गाय बकरी या किसी और चीज़ के नहीं लेने। ये सींग हैं, मेरे तो अक्सर काम आते रहते हैं, इसलिए मैं ये इकट्ठे करके रखे हैं। ये आप ज़िबा खाने से ले सकते हैं और इसके अंदर जो वो होती है नरम सी हड्डी, इसमें नमक डाल के आप रख देंगे तो वो 1-2 दिन में मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाएगी। इन सींगों को अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद ये देखें, ये जैसे बिल्कुल अंदर से खुश्क और धोए हुए हैं। ये आपके सामने इसको मैंने काटा हुआ भी है। ये बिल्कुल साफ़ हैं और ज़िबा किए हुए जानवर के हैं। ये ऐसे किसी मुर्दार के नहीं उठाए, ज़िबा किए हुए जानवर के हैं। हमें ये सींग चाहिए, चाहे जानवर के ये जो सींग आगे से काटते हैं लंबे होने की वजह से, वो मिल जाएं तो वो भी काम आ सकते हैं। अगर ये काटे हुए ना मिलें तो ज़िबा खाने से लेके इन्हें साफ़ किया जा सकता है और धो कर खुश्क करके ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका हमने बुरादा करना है। इनका बुरादा रेती से नहीं होता। रेती से करेंगे तो इसे आग लगती है, धुआं सा निकलता है। इसे ये जो तरखान होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, इनके पास वो एक तेसा होता है, तेसा इसे काटने के लिए, लकड़ी को छीलने के लिए, उससे इसे टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, काटा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। आज मैं वो भी लेके आऊँगा और लेके इसका अमल करूँगा। इसे मैंने बुरादा करना है उस हिसाब से। तो ये भी आप भाइयों के सामने मैं मुख्तसर से एक वीडियो में दिखा दूँगा, ताकि आप भी वैसे ही बना लें। हमें इसकी ज़रूरत है। 50 ग्राम वज़न की अगर गोली होगी तो उसके लिए 300 ग्राम ये चाहिए। हमारे पास 10 ग्राम की गोली है, 10 ग्राम पारा था, तकरीबन 12-14 ग्राम की, 13 ग्राम की तकरीबन गोली है मेरे पास। इसके लिए 60-70 ग्राम बुरादा काफ़ी है इनका। इसमें मुकम्मल तौर पर ये वीडियो अपनी गोली पक जाएगी और इसकी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बुरादा करके मैं आपको गोली को पका के वो सारी अमल मुकम्मल तौर पर वो भी दिखा दूँगा। अभी ये दिखाने का मकसद ये था कि जिस भाई ने मेरे साथ साथ बनाई है, ये जो गोली बनाई है, वो ये मटेरियल मुहैया कर ले, ताकि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, वो भी बना सके।
और एक साथ ही मुकम्मल गोली तैयार करें और इसका जो अगला अमल है वो भी करके आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।